हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण जी एस वर्ल्ड। हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। हम MPPSC में आने वाले जो 3 मार्कर क्वेश्चन हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र का पहला टॉपिक आप देखेंगे सामाजिक समरसता के घटक हैं। सामाजिक समरसता के घटक में हमारा पहला प्रश्न है, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है समाजशास्त्र का जनक अगस्त्य काम्टे को कहा जाता है। दोस्तों, अगस्त्य काम्टे ने 1838 में सबसे पहले समाजशास्त्र नामक शब्द प्रयोग किया था और अगस्त्य काम्टे को आप ध्यान रखेंगे, इन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है हमारे पास, समाजशास्त्र का मूल उद्देश्य क्या है? तो समाजशास्त्र का मूल उद्देश्य समाज की प्रकृति, उसके प्राकृतिक कारणों एवं उसके प्राकृतिक नियमों की खोज करना। समाजशास्त्र में हम समाज की प्रकृति कैसी है और समाज के उद्भव का प्राकृतिक कारण क्या है और उसके प्राकृतिक नियम क्या है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ये समाजशास्त्र का मूल उद्देश्य है। दोस्तों, समाज क्या है? तो समाजशास्त्र के 2 महान वैज्ञानिक मैकाइवर व पेज के अनुसार समाज चलनों व प्रणालियों की, सत्ता व पारस्परिक सहयोग की, अनेक समूहों व भागों की, मानव व्यवहारों के नियंत्रणों और स्वाधीनताओं की एक व्यवस्था है। मतलब जो हमारे समाज में चलन है, प्रणालियां हैं, सत्ता है, पारस्परिक सहयोग की भावना है, अनेक समूह के और मानव व्यवहारों का नियंत्रण और स्वाधीनताओं का एक व्यवस्था है, इसे ही हम समाज कहते हैं। समाज की अन्य डेफिनेशन भी, जैसे समाज की कुछ डेफिनेशन जो सीधे सीधे लिख देते हैं कि समाज व्यक्तियों का समूह है जो एक अलग अलग वैज्ञानिक जैसे आपको पढ़ने को मिलते हैं इसमें। तो समाज जो है एक वैज्ञानिक ढंग से भी इसका कुछ लोग अध्ययन करते हैं और कुछ लोग इसका प्राकृतिक रूप में अध्ययन करते हैं। तो हम इसकी अलग अलग परिभाषाएं लिख सकते हैं। हमारे पास चौथा प्रश्न आता है दोस्तों, सामाजिक समरसता से आप क्या समझते हैं? सामाजिक समरसता मतलब सोशल हार्मोनी। तो सामाजिक समरसता एक ऐसी संकल्पना है जो जातिगत भेदभाव एवं अस्पृश्यता का जड़ से उन्मूलन कर समाज में परस्पर प्रेम एवं सौहार्द बढ़ाने का कार्य करती है। तो समाज में जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता को समाप्त करके अपन को परस्पर प्रेम और सौहार्द बढ़ाने का जो कार्य करने वाली एक संकल्पना है, उसे ही हम सामाजिक समरसता कहते हैं। प्राचीन काल में सामाजिक समरसता के घटक बताना है। सामाजिक समरसता के घटक ही हमारा टॉपिक, और प्राचीन काल और आधुनिक काल, ये 2 भागों में सामाजिक समरसता के घटक डिवाइड होते हैं। तो सामाजिक समरसता के घटक जो प्राचीन काल में है, एक तो विशालकाय ग्रामीण समाज था, आपको पता है प्राचीन काल में। उसके बाद जजमानी व्यवस्था अर्थात कि ब्राह्मणवादी जो समाज था उसमें एक जजमान होता था और प्रजा उसके जजमान के कहे अनुसार चलती थी। जो जजमान कहता था तो जजमानी व्यवस्था वहाँ पर थी। संयुक्त एवं बड़े परिवार देखने मिलते थे। देखते हैं हम जैसे जैसे समाज आधुनिक होता जा रहा है तो परिवार टूटते जा रहे हैं और छोटे परिवारों की संकल्पना सामने आती है। लेकिन पहले प्राचीन काल में क्या था कि संयुक्त एवं बड़े परिवारों की संकल्पना थी। तो ये प्राचीन काल में सामाजिक समरसता के घटक थे कि बड़ा परिवार था तो सामाजिक समरसता थी। जजमानी व्यवस्था, तो जजमान जो है सारे प्रजा को लेके चलता था, सामाजिक समरसता, सोशल हार्मोनी बनी हुई थी। और एक विशालकाय ग्रामीण समाज था। तो गाँव में आज भी आप लोग देखते हैं कि सामाजिक समरसता ज़्यादा देखने मिलती है शहरों की अपेक्षा। आधुनिक भारत में सामाजिक समरसता के घटक बताना है। अभी हम प्राचीन भारत में देखें, आप आधुनिक भारत में देखेंगे तो आधुनिक भारत में आप देखते हैं लोकतंत्र है, स्वतंत्र लोकतंत्र है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, समानता, स्वतंत्रता एवं धर्मनिरपेक्षता जैसे संवैधानिक आदर्श हैं। तो ये सारी चीज़ें आधुनिक भारत में सामाजिक समरसता को स्थापित करते हैं। ये इनके घटक है। घटक मतलब जो सामाजिक समरसता के बनाने में सहयोग कर रहे हैं, जो अंग है सामाजिक। तो जैसे जनसंचार के विभिन्न माध्यम है, टेलीविजन है, सोशल मीडिया है, तो ये सामाजिक समरसता को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो ये चीज़ें हो जाएंगी आपकी। फिर सामाजिक समरसता के उद्देश्य क्या हैं? तो राष्ट्रीय एकता को अगर बनाए रखना है तो सामाजिक समरसता होना जरूरी है। यदि समाज में ही विघटन हो जाएगा तो राष्ट्रीय एकता नहीं रहेगी। फिर विभेद मुक्त आदर्श समाज, अगर विभेद मुक्त नर नारी समानता है, जातिगत अस्पृश्यता को समाप्त करना, ये सब, तो विभेद मुक्त जो है आदर्श समाज की स्थापना, ये भी सामाजिक समरसता का उद्देश्य है। इसके बाद मानवीय अस्मिता और नारी प्रतिष्ठा, मतलब मानवता का जो एक इंसान के अंदर इंसानियत और नारी की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए सामाजिक समरसता, ये सामाजिक समरसता के उद्देश्य हैं। सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए, ये भी एक प्रश्न 3 नंबर में बन जाएगा। तो इसको भी आप 3 नंबर में, अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना और ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। फिर 14 अप्रैल को एक मनाया जाता है सामाजिक न्याय दिवस। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। और इसके अलावा ये जो 3 मार्कर मैंने एक एक पॉइंट में यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको आप ग्राफ में या फिर अलग अलग ऐसे
एरो बनाकर भी लिख सकते हैं। तो ये आपके लिखने के अलग अलग तरीका है। कॉपी का साइज कैसा रहता है, 1 लाइन मिलती है, 2 लाइन मिलती है, गोला बना के लिखना है, एरो लगा के लिखना है, ये वहाँ पर डिपेंड करेगा। बाकी आपके पास ये कंटेंट होना चाहिए और इस तरह के प्रश्न होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि इतने ही प्रश्न हैं, इसके अलावा 20 प्रश्न और बन सकते हैं, तो आप उनको भी यहाँ पर हल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे प्रवीण जी इस वर्ल्ड को चैनल को ज्वाइन करें और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। हम हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों इस वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए है तो आप PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे। इसके अलावा 5 अंक और 11 अंक के प्रश्नों की भी सीरीज जल्द चालू होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।